अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। माइक बिल्कुल ठीक है और छट मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं। अब म्यूजिक दीजिए ना। गाइए मत वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
पहुंचे उसका अंतराज में ना 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 ना। ऐसा आवाज नहीं करनी चाहिए, केवल हारमोनियम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुंजा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा। गुंजा मधुरा मधुरा यमुना सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं युक्तं मधुरम्। युक्तं मधुरं शोकं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा।
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वपुरुषो मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुगन्धमृदुस्मितमितदेव मधुरं 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 मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायवनाकं कादया
ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धेत तस्मिन् भगवन् नमस्ते। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्त्यर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में भगवान श्री जगन्नाथ जी के आंगन में और पवित्र महाकाल इस वैष्णव तीर्थ उज्जैन में हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। विगत 2 दिनों में आपने श्रवण किया था। पहले दिन आपने सुना था ध्रुव चरित्र का महात्म्य। इस संदर्भ में हमने कहा था, मैत्री मुनि ने कहा था, दरिद्रता को दूर करना है, अपजस को दूर करना है, घर परिवार में शांति को प्राप्त करना है, तो ध्रुव चरित्र का पठन पाठन जो करेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। शुद्ध भक्तों को तो कुछ नहीं चाहिए भक्ति के अतिरिक्त, परंतु सभी तो शुद्ध भक्त नहीं हो पाते। जिनको इन चीज़ों की अभिलाषा रहती है वो जरूर ये काम करे। एक प्रतिकार है, जैसे रोग के लिए औषधि चाहिए, ऐसे ही भवरोग के लिए ध्रुव चरित्र एक महौषधि है। कल हमने निवेदन किया था इस संदर्भ में अधर्म का वंश। ब्रह्मा जी का एक पुत्र है अधर्म। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा माने झूठ। उनका विवाह होता है, उससे दंभ और माया दोनों जन्म लेते हैं। फिर उनसे लोभ और निकृति, फिर क्रोध, हिंसा, दुरुक्ति, कली, मृत्यु, भय और यातना, निरय। प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया था। प्रतिसर्ग माने सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग माने प्रलय। यानी कि यदि कोई प्रलय चाहता है, अपना विनाश चाहता है, वो अधर्म के मार्ग पर कदम रखे। यदि कोई अपना सकुशल चाहता है, कुशल चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, अपनी प्रगति चाहता है, उसको चाहे कि वो अधर्म से मुंह मोड़े। इसी संदर्भ में कल मैत्रेय मुनि ने कहा था, त्रिबार यदि कोई व्यक्ति अधर्म वंशों का वर्णन 3 बार श्रवण करता है तो उनका मनोमल यानी कि मन का जो विक्षेप है, अधर्म में जाने की जो उनकी झुकाव है, जो वेग है, वो खत्म हो जाता है। फिर व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कितना सुंदर उपाय है मित्रों, भक्तों, कितना सुंदर। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन में प्रगति और हमारे जीवन को यशस्वी बनाने के लिए ये वेदव्यास का ये प्रयास है। अकेले सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने भागवत की रचना करी। ये सब हमारे हित के लिए, परंतु वही है जो अभागे है ना, अब उनके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, सरकार उनके लिए वो आवास, सरकारी आवास योजना बनाती है, पर उसका कोई लाभ नहीं लेगा और अपनी गरीबी को कोसेगा तो क्या लाभ है। उल्लू बन करके सूर्य की रोशनी को, वो संसार को अंधकार ही बताएगा। सो व्हाट इज हिज फॉल्ट। पत्र नैव यदि करीर विटपे दोषो वसंत से किम। वसंत ऋतु का क्या दोष है यदि करील वृक्ष में पत्ता नहीं आता। क्या दोष है, अपना दोष है। सो मित्रों, भक्तों, माताओं, ये इस आख्यान है। तो इसी संदर्भ में कल हमने कहा था, मनु महाराज जी ने पूरी 71 चतुर्योग
यानी कि 30,67,000 30,67,20,000 वर्षों तक अपनी पत्नी परिवार के साथ भजन किया। 99 मनवंतर, कितना विशाल टाइम है वो, हम कल्पना नहीं कर सकते। 50-60 आयु तक जीने वाला इंसान क्या कल्पना करेगा कि 30,67,20,000 वर्ष भजन में बिता दिए। हमसे 2 घंटे का भजन नहीं होता ना, ठीक से होता है। प्रभुपाद जी से लोगों ने कहा, ओह 8 घंटा, प्रभुपाद जी ने टू मच, 8 घंटे का भजन बहुत है ना, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 32 माला करो, 4 घंटे 4 आवर्स, नो ठीक है 16 माला करो, पर उससे कम नहीं है, नॉट लेस देन दैट। बाकी टाइम सेवा करो, यही तो चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी चीज में आलसी, सभी चीज में आलसी नहीं है, केवल भजन में आलसी। संत तुलसीदास ने कहा, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नर को बारंबार धिक्कार। सब में सब में ढिलाई नहीं है, केवल भजन में। अब भोजन आ जाए तो एकादशी को 56 भोग, ये चिप्स वो चिप्स दुनिया भर। इसलिए कहा गया, अथतु कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वाहा, स्वयं भुवस्यापि मनोहरेर अंशांश जन्मनः। अंश जन्मनः। ब्रह्मा तो डायरेक्ट अंश है नारायण के, और उनके पुत्र हुए स्वयं भुव मनु, वो अंश के अंश है, और उत्तानपाद अंश के अंश है। इसलिए हरे अंश जन्मनः। अथवा इसी वंश में आगे चल के ध्रुव वंश में महाराज पृथु आएंगे, वो भी हरि अंश है। उन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभ भगवान आएंगे, वो भी अंश है। भरत महाराज आएंगे, वो भी अंश है। तो हरे अंशांश जन्मन है। भारत भूमि में गृहस्थ के घर में भगवान आते हैं, किसी ब्रह्मचारी के घर में थोड़ी आते हैं। गृहस्थ तो परम भाग्यशाली है। सन्यासी ब्रह्मचारी माथा पीट दे तब भी उनके घर में भगवान कैसे आएंगे? कितने भाग्यशाली हो आप लोग। ऐसे ही भजन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम सवेरे भगवान ने कहा, गृहस्थों को भगवत प्राप्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं है। 3 चीज करनी है। 3 चीज क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा। दयया, जीवों पर दया करिए। अपने घर में जो है उसको खा करके संतुष्ट रहिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा। और आत्म बुद्धि प्रशांत, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। भूख पर कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। आशुतोष्यति जनार्दन, भगवान जनार्दन खूब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और एक जगह में भगवान ने कहा गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ 3 घंटा भजन करता है वो माया के कब्जे में नहीं आता। न गृहाय बंधा मता। 2 कंडीशन उन्होंने लगाया। आपका जो व्यापार है वो सद व्यापार होना चाहिए, सदवृत्ति, और भजन में 3 घंटा बस।
क्या कठिनाई है, इसमें भी आलस करोगे। गुटखा का व्यापार, मदिरा का व्यापार ये ना करो, सद्वृत्ति। और मदवर्ता जात यामानम ना गृहाय बंधा। आप घर पर रहते हुए जो व्यक्ति नौकरी करता है, रिश्वत लेता है, क्या उसको लगता है कि उसको भगवान मिलेंगे? तुमको भगवान नहीं मिलेगा, भूत मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम नौकरी करते हो, रिश्वत लेते हो और तुमको भगवान मिलेंगे? नहीं, भगवान नहीं। भागवत में कहा सद्वृत्ति। सो मनु महाराज शासन करते थे पर भजन करते थे। राजाओं का काम है भजन। वर्तमान अच्छा, एक दिन किसी ने वीडियो शेयर किया था, हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे से मंदिर आकर कीर्तन कर रहे थे। कब की बात है? वीडियो किसी ने शेयर किया था, हाँ जी, 8-10 दिन पहले। कितनी बढ़िया बात है। वो हरे कृष्ण वो माइक में गा रहे थे, मेरे ख्याल में प्रेम भक्ति महाराज नृत्य कर रहे थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यही है सीधा सा। चाणक्य पंडित ने कहा जो गृहस्थ घर में भजन नहीं करता उसकी संतान होते हुए भी वो बंध्या है। जैसे किसी नारी की कोई संतान नहीं होती है उसको बंध्या कहा जाता है। बंध्या माने बंधन, संतान उत्पत्ति वो नहीं कर सकती। इसलिए चाणक्य ने कहा श्लोकेन वा तदवधेन पादेन एकाक्षरेण वा। बोले हे मेरे भाइयों, यदि आपको पूरा श्लोक नहीं आता है तो श्लोक, यदि श्लोक बोलते तो बहुत अच्छा है। एक श्लोक बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक किसको याद है? गाइए। माइक तुमको रेडी रख के देना चाहिए, बोलना पड़ता है। कृष्णा गाइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। तो आपका वैकुंठ पक्का है। हाँ जी, गोलोक अब उसी को वैकुंठ कहते हैं मेरे भाई। उसी को वैकुंठ कहते हैं। और किन किन को पता है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपका भी पक्का है। अच्छा, आधा कितने लोग नए हैं, किसको आधा याद रहा? चाणक्य जी कहते हैं श्लोकेन तदर्थेन वा पादेन एकाक्षरेण वा। यदि आपको पूरा श्लोक याद नहीं है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये एक पाद है। फिर सॉरी आधा श्लोक है। दूसरा है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये 4 पाद, 2 आधा आधा, इससे पूरा श्लोक होता है। चाणक्य जी कहते हैं यदि आपको पूरा श्लोक याद है तो आप धन्यवाद के पात्र हो। भगवान शंकर महाकालेश्वर दिन रात भगवान राम का भजन करते हैं। ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना सत हारी भजन जगत सब सपना। किसका अनुभव है मेरे भाई?
हे महाकालेश्वर निवासियों, उज्जैन निवासियों, अवंतिका, अवंतीपुर के रहने वालों, ये अनुभव किसका है? मेरा? किसका? हाँ जी, किसका माता? किसका? शिव शंकर का, उमापति महादेव का। वो महादेव कहते हैं, हे उमा, हे भवानी, मेरी प्यारी पत्नी, मैं सत्य कहता हूं। उमा कहो, मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ शंकर। क्या? सत हरि भजन, जगत सब सपना। पर अवंतिका वासी क्या भजन करते हैं सभी? हम तो शंकर के पूजक है। कुछ नहीं हो तुम, पान पत्ते हो। क्या भजन है जी? एक शंकर कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है। ये संसार पर भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब? इसलिए उमा मैं दिन रात जपता हूं, दिन रात मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। भगवान शंकर और भवानी, ये दोनों पति पत्नी, गणेश कार्तिक, सब मिलकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात जपते हैं। भगवान शंकर ने संसार तो बसाया पर एक पेड़ के नीचे, कोई टेंशन नहीं, ना व्यापार का टेंशन। क्यों? वो जानते हैं संसार सपना है। लेकिन हम तो बहुत मजे में रहेंगे। गुजरातियों से पूछो, केम छो? मजामा छो, मजामा छो। क्या मजामा तुम्हें आता है? इसलिए भजन हमारे मनु महाराज से सीखना चाहिए। एक सप्तमी, वो 71 चतुर्युग उन्होंने भजन में बिताया। यही तो भागवत है महाराज, और क्या सीखोगे? सो आगे चल के उन्हीं के वंश कहते, इसलिए उनको कहते हैं पुण्य कीर्ति। पुण्य कीर्ति, कीर्ति किसको कहते हैं? कीर्ति है कृष्ण भक्ति। रामानंद पटनायक ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, कीर्ति यश मध्य कौन श्रेष्ठ? रामानंद पटनायक जी बताओ, कीर्ति में सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? बोले, कृष्ण भक्त नामे जार है ख्याति। लोग कह दे ये कृष्ण का भक्त है, बस। और क्या चाहिए? क्या परिचय है? रामदास। क्या परिचय है? हरिदास। क्या परिचय है? कृष्णदास। इतना ही परिचय हो जाए बस। लोग थोड़ा कह दे इसका दास है। क्या नाम है? तुलसीदास। इतना ही परिचय। लेकिन हमने वो परिचय बोले, क्या नाम है? वो हरीश जुनेजा। क्या मिलेगा तुमको उससे? हम प्रधानमंत्री हो गए, हम राष्ट्रपति हो गए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। अंत समय महादुख है। कल हम न्यूज पढ़ रहे थे, चारा घोटाला करने वाले का पैर फिसला, गिर गए, कंधे की हड्डी टूट गई। सोचे, हड्डी टूट गई, ये टूट गया। डॉक्टर ने कहा 2 महीना बेड रेस्ट, वहीं पर टट्टी पेशाब करना पड़ेगा। सोचिए, आपके सामने ये सारी घटनाएं, आंख बंद करके सो जाओगे महाराज, कोई नहीं छोड़ेगा। चूहा अगर आंख बंद करके बैठ जाए, क्या बिल्ली छोड़ेगी? ना 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 ना। इसलिए सावधान, सावधान हो जाओ, भजन करो। प्रियव्रतो तन पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। स्वयं भुव मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये वासुदेव के कला माने अंश। वैसे राजा ही कला है। इतने बड़े राज्य का अधिपति होना ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है।
इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यदि नहीं करना चाहिए। थाईलैंड में हमने देखा राजा को बड़ा सम्मान देते हैं। भारत एक सनातन धर्मावलंबी देश, यहाँ राजा की बड़ी खिंचाई होती है और कभी कभी दुष्ट लोग राजा भी हो जाते हैं। पर उत्तानपाद प्रियव्रत जो थे ये भगवान के अंश है, कला है ये। तो जो उत्तानपाद, इनकी कथा को सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं अथवा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के वंश में एक सुंदर बालक आने वाला है जिनकी कीर्ति अक्षय हो जाएगी। युग युग तक, करोड़ों करोड़ों युग तक लोग जिनका यश गायन करेंगे। इसलिए उत्तानपाद का प्रसंग पहले ले लिए, प्रियव्रत का प्रसंग पीछे ले लिए। तो श्री मैत्रेय उवाच चाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरात् यत्सुतो ध्रुवाः। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभुव मनु के जो पुत्र उत्तानपाद, उनकी दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति थी बड़ी और सुरुचि थी छोटी। जाये उत्तानपादस्य, देखो स्त्री को कहते हैं जाया। नर और नारी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन स्त्रियों के लिए कई उपाधि है। नारी को, नारी जब विवाह करके आती है उसको स्त्री कहते हैं। क्यों स्त्री कहते हैं? किस लिए स्त्री कहते हैं? माताओं बताओ, तुमको स्त्री कह, तुम्हारा पति तुम्हें स्त्री कहता है, किस लिए स्त्री कहता है? स्त्री करते हो इसलिए, प्रेस करके कपड़ा देती हो इसलिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं? पति कहता है ना कि ये हमारी स्त्री है, नहीं कहता है? किस लिए कहता है? किस लिए? लो हम ही पढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ, पति के नियंत्रण में। ये क्या बात हुई? नियंत्रण में रहने से स्त्री नहीं। स्त्री शब्द का अर्थ होता है विस्तार करने वाली। जो पति के वंश को विस्तार करती है उसको स्त्री कहते हैं। स्त्री योषित, योषित माने जो पति को सुख देती है उसको योषित कहते हैं। और जाया, जाया भी वही है जो जन्म देती है, संतान को आगे बढ़ाने के लिए, वो वंश रक्षा के लिए जन्म देती है, उनको जाया कहते हैं। भार्या, भार्या ये सब है ना, भार्या, स्त्री, जाया, योषित। भार्या किससे कहते हैं? बोले जिनका भार को पति सुखपूर्वक जीवन भर उठाए उसी को भार्या कहते हैं। जिस समय आपने ब्याह करके आप आई ना, आप भी बड़े चतुर हो सब। हमारे शादी ब्याह की जो प्रथा है उसमें ठीक 7 फेर जब लगता है तो पति के हाथ में सिंदूर दे दिया जाता है। वो सिंदूर से पति क्या करता है, वो पत्नी की मांग भरता है ना। तो मांग भरते समय पत्नी उसी समय उसे लिखवा करके ले जाती है। माने लाल टीका के द्वारा जिंदगी भर जो मैं मांगती रहूंगी तुमको मेरी मांगे भरनी पड़ेगी, इसीलिए मांग भरना है। संस्कृत में कोई भी शब्द बेकार नहीं है। भार्या, भार्या माने जिनका भार उठाया जाए। देखो सन्यासी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ में इतना अंतर है। सन्यासी ब्रह्मचारियों ने केवल इंद्रिय सुखों का त्याग किया और गृहस्थों ने उस सुखों को अपनाया, पर उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। देखो कितनी कीमत ज्यादा है। उसको पालोगे, बच्चों को पालोगे, उसका भाई को पालोगे, उसके बाप को, ससुर को पालोगे, पूरे खानदान को पालना पड़ेगा, पूरा बीड़ा तुमको ही उठाना पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी, उससे पूछो आलू का किलो कितना है, क्या पता नहीं, पर चकाचक आज वो खाता है। और तुम मेहनत करते करते गधों की भांति आते हो, रात को सूखी रोटी भी नहीं मिलती, पत्नी को मांगो पानी लाओ, फ्रिज में है कि लेके पी लो। तुरंत गर्मी के दिन में आओगे, अरे वो सुनती हो, वो कहेगी क्यों चिल्लाते हो, अरे प्यास लगी है भाई पानी गिलास दे दो, फ्रिज में है बोतल उठा के पी लेना।
यही है, ये तो हम ही देखते हैं सब जगह ही से। कितनी कीमत, ये धरती में कुछ भी चीज फ्री को नहीं मिलती। गृहस्थ जीवन में भारी कीमत चुकाने से थोड़ा सा सुख मिलता है, क्षण सुख लागी। स्त्री पुरुष का संबंध ये क्षणिक सुख के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गृहिणी माने जो पकड़ के रखे, एक बार हाथ में आए ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जन्म जन्म के साथ रे तुम्हारा हमारा, पूरा बंधन है बंधन। जब आओगे ऑफिस से, ओहो प्यास पसीना है, आह बस जितनी जेब में लाए थे पूरा खाली है। सब मित्रों भारी कीमत। भागवत ऐसा नहीं, हर एक शब्द में देखो उसका अर्थ है। जाए उत्तान पादस्य, उत्तान पाद की दोनों जाया थी, सुनीति सुरुचि, लेकिन दोनों में से सुरुचि प्रेयसी ही पति हो। पति की प्रियतमा थी सुरुचि, छोटी रानी थी। नेतराम जो सुतो ध्रुव, पर जिनका बेटा था ध्रुव, वो पत्नी पति को उतनी प्यारी नहीं थी। साफ साफ लिखा हुआ, उस समय भी यही हरकतें थी। तो क्या घटना हुई? एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। एक दिन राजा अपने महल में बैठे थे, सुरुचि का पुत्र उत्तम उसको गोद में लिए हुए थे। स्वाभाविक है, पिता जब आता है, पुत्र छोटे छोटे 4-5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनकी तोतली तोतली बोली बहुत अच्छी लगती है। वो पापा पापा बढ़िया से नहीं कह, उनकी बोली में बिल्कुल व्याकरण नहीं है कोई व्याकरण, कोई शुद्धता, कोई व्याकरण, लेकिन उनकी बोली में इतना आकर्षण है, बड़े बड़े लोग भी उस आकर्षण को त्याग नहीं कर पाते। छोटा बच्चा जब तोतली तोतली बोली, उसको बोलोगे बेटा फूल ले आओ, वो कहे हाँ मम्मी मैं फूल लेके आ गया था। वो फूल नहीं कह पाएगा, फू कहेगा। बस फू सुन करके पिता माता को परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा होता है, बच्चों की बोली बहुत आकर्षक होती है, बहुत आकर्षक होती है। सो बच्चा को लेकर, वो अपने बेटे को लेकर उत्तानपाद ऐसे थोड़ा पालन करने, चुम्मा देना, माथा सहलाना, सूंघना, ये स्वाभाविक है। इसको लालन कहते हैं। देखो संस्कृत में 2 शब्द है, पालन और लालन। पालन माने दूध देना, कपड़ा देना, उनके लिए हॉर्लिक्स वगैरह देना, बॉर्नवीटा देना, इसको पालन कहते हैं। लालन माने आओ बेटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनका माथा सूंघना, उनके बाल पे हाथ लगाना, थोड़ा संवारना, इसको लालन कहते हैं, लाड़ प्यार। स्वाभाविक है, राजघर के पुत्र राजकुमार थे, तो पिताजी उनका पालन लालन कर रहे थे। उस समय वो जो भाई था ध्रुव भी आया कि भाई भी बैठा हुआ है, हम भी चले जाएंगे, पिताजी हमको भी गोद में लेंगे। बिल्कुल जेन्युइन है, सामान्य बात है। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। परंतु ध्रुव जो पिता की गोद में जाना चाहते थे, उनको पिताजी ने नहीं लिया। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यमाहाति गर्विता। जब ध्रुव अंक पर जाना चाहता था और राजा सुरुचि की ओर देख रहे थे, और राजा ने डर के मारे नहीं लिया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सुरुचि प्रेम भंग भिया। शायद मैं अगर ये ध्रुव को गोद में लूंगा तो सुरुचि हम पर खपा हो जाएगी, सुरुचि हम पर कुपित हो जाएगी, और सुरुचि का प्रेम में कहीं ना कहीं दाग आ जाएगी। इसलिए सुरुचि का कहीं प्रेम में भंग ना हो जाए, सुरुचि हमसे नाराज हो जाए, सुरुचि हमसे बात करना बंद करना कर दे, इस भय से राजा ने कितनी बड़ी, कितना स्त्रीण था, स्त्री के प्रति आसक्त था।
देखो इनको वासुदेव का कला भगवान का अवतार भी बताया जा रहा है, लेकिन उनमें ये जो अवगुण है ये भी बताया जा रहा है। तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्निया स्तनयम ध्रुवम, अपनी पत्नी सपत्नी माने सौतली, एक है सुरुचि और एक है सुनीति, ये दोनों पति, ये दोनों सौत थे। पर राजा ने एक को तो लिया, एक के बेटा को तो लिया, दूसरे को नहीं लिया। सुरुचि सुमतो राज्ञा शीर्ष महा अति गर्भिता, और सुरुचि वहीं खड़ी थी जब ध्रुव चढ़ना चाहते थे, और सुरुचि ने चिल्लाया, क्या कर रहे हो ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सुरुचि के दो अवगुणों, ईर्ष महा अति गर्भिता। सुरुचि में ईर्षा प्रबल थी और उनमें गर्व बहुत था। क्यों? राजा का प्यार, राजा बहुत प्यार करता था सुरुचि से, इसलिए इनके भीतर इतना गर्व आ गया था। प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्त्री का स्वभाव है, जैसा तात्पर्य लिखे मैं एज इट इज पढ़ लेता हूं। यही स्त्री का स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष आकर्षण लगाव रखता है, तो वह अनधिकार लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभुव मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। भागवत कितना निष्पक्ष लिखती है। तो कहता है कि यदि स्त्री को यह मालूम चल जाता है कि मेरा पति हमसे ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसका नाजायज फायदा वो लूटती है। ये सही है? बोलो। ये इलेक्शन है, लेकिन आप बोलोगे क्योंकि आपकी बारी है। ये सही बात है। बहुत सारे है नहीं, सभी महिलाएं ऐसे नहीं है, पर काफी परसेंटेज ऐसा देखने को मिलता है। यदि पति का प्यार, पति की मोहब्बत अधिक उनको मिलती है, तो वो उसका नाजायज फायदा उठाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और एक वैष्णव का वाक्य मिथ्या नहीं होता। तो सुरुचि क्या कहे, देखिए इसका प्रमाण क्या, मैंने कल कहा था हाथ कंगन को आरसी किया। सुरुचि के मन में ईर्षा और गर्व था। ये दोनों का प्रमाण देखो। न वत्स नृपते धिष्णम भवान आरूढ़ आरती। बेटा, वत्स माने पुत्र, तात हे बेटा ध्रुव, नृपते धिष्णम भवान आरूढ़ न आरसी। आपको ये उचित नहीं है कि आप पिता के सिंहासन पर जाकर के बैठो, नहीं। भवान न आरूढ़ आरती, अर्थात आपकी किस्मत में यह नहीं है कि आप जाकर के उत्तानपाद की गोद में बैठ जाओगे। मान लीजिए ध्रुव पूछेंगे क्यों नहीं, मैं भी उनका बेटा हूं, मैं भी पुत्र हूं। न ग्रहितो मया जत्वम कुक्षवपि नृपात्मज। राजा का बेटा तो हुआ तो क्या हो गया, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। राजा का बेटा हुआ तो क्या हो गया। ये गर्व है कि नहीं है? है कि नहीं? ईर्षा है, गर्व है। एक पुत्र है, तुम्हारा बेटा उत्तम, और तुम्हारा ही पुत्र तो ध्रुव है। कोई बड़े तो है नहीं, कोई राज्य के लिए अभी तो लड़ाई नहीं चल रही है। पिता की गोद की बात है। आपकी मां की ममता तो बहनी चाहिए, लेकिन ममता तो नहीं, ईर्षा का खून बह रहा है। ईर्षा, गर्व, अहंकार, मत्सरता, यही धारा बह रही है। वो कहते हैं कि न वत्सन नृपते धिष्ण्यम भवान आरूढ़म आहर्ति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षवपि नृपात्मज। अपि नृपात्मज, नृप कहते हैं नृपाति इति नृप। राजा को कहते हैं नृप, माने जो नरों का, प्रजाओं का पालन करे उनको नृप कहते हैं, नरपति कहते हैं, उनको भूपति कहते हैं। ये भूमंडल में दो पति है, एक भूदेव, एक नरदेव, है ना। भूदेव कहते हैं ब्राह्मणों को और नरदेव कहते हैं राजाओं को। सो यहां राजा के पुत्र होते हुए भी चूंकि मैंने तुमको जन्म नहीं दिया, इसलिए तुम राजा की गोद पे नहीं बैठ सकते हो। बालो सीबत नात्मानम
अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। अरे ध्रुव, तू तो एक छोटा सा बालक हो, तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सुनीति का इस राजमहल में कोई अधिकार नहीं है। वो तो दासी से भी गई गुजरी है, लेकिन तू तो अभी बालक है, तू तो अभी छोटा है। बालोसीवत नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। तू ये नहीं समझ पाओगे कि तेरा जन्म एक दूसरी स्त्री से हुआ है। कितना बढ़िया चित्रण किया जा रहा है भागवत में, बिल्कुल फैक्ट है। आपको केवल अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस प्रकार की भागवत मिलेगी। इतना डिटेल्स मेरे ख्याल में पूरे, आप देखिए पूरे विश्व में इतने डिटेल्स भागवत कहीं नहीं होती है। होती है, हम भी करते हैं कभी कभी मजबूरी से, प्रभु जी 7 दिन की कथा करवानी है। अरे 7 दिन की कथा में पूरी कथा कैसे सुनाएंगे? नहीं, हमको करानी, ठीक है, कूद कूद करके चले जाते हैं। लेकिन भागवत सुनने की परिपाटी यही है। सुखदेव गोस्वामी ने जैसा लिखा एज इट इज आप सुनिए। नूनम वेद भवानस्य दुर्लभ अर्थे मनोरथ। अरे बालक, तुम नहीं समझता, ये राजा का सिंहासन ये दुर्लभ है, सबके लिए सुलभ नहीं है। नूनम वेद भवान जस्य दुर्लभ अर्थे मनोरथ। बेटा, तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना सर्वथा असंभव है। कौन कह रही है? सुरुचि कह रही है। सुरुचि कौन थी? उत्तानपाद की छोटी रानी थी। माताओं, ये कथा सुनकर के सुरुचि की कथा आपको अच्छी लग रही है? अच्छी लगती कि बुरी लगती? बताओ, हाथ उठाओ। अरे सुरुचि जो ध्रुव से इस प्रकार से कह रही है, ये अच्छी बात कह रही है कि बुरी बात कह रही है? तो हाथ क्यों नहीं उठाते हो? नहीं, ऐसे क्यों उठाते हो? लाखों हमारा क्या? तो पूरा उठाओ। हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान तो आप पर बड़ी कृपा की है। भारत में सनातन धर्म में आप लोगों का जन्म हुआ, आपकी कोई सौत नहीं है। मुसलमान होती तो तुम्हारी 4-4 सौत होती। हाँ, उनका 4-4 विवाह तो नॉर्मल है, 4 पत्नी तो कंपलसरी है। जितने मूल्य सब शादी करते हैं 4-4। ये पता नहीं है उनके, और क्या उनके शास्त्र में लिखा हुआ है कि 4 शादियां तो कंपलसरी, आगे ज्यादा जितना संतानों की संख्या तो अनगिनत। ये चिंता का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। हम 2 हमारे 2, अब जो समय पार हो गया, हम 2 हमारे 1। अब वो हम 2 हमारे 1 नहीं, हम 2 हम ही 2, बस। आप देखिए जनसंख्या का आंकड़ा। सनातन धर्मावलंबी जो हिंदू है उनकी संख्या घट रही है, बाकियों की संख्या बढ़ रही है। तुम क्या करोगे? अच्छा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को साधु होकर बाबा जी ये चिंता हमको होती है, बाकी लोग क्या करते हैं? केवल खीर पी करके रहते हैं क्या? हम देखते हैं कितने बढ़िया बढ़िया मकान है, जब वॉकिंग करते हैं खूब सुंदर सुंदर ये सब निवास है, देखने में बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर निवास। माने बड़े बुद्धिमान लोग रहते होंगे इसमें। क्या कदम उठा रहे हैं भाई? एक सरकार होना है, एक सरकार, एक संविधान होना चाहिए। 50 संविधान क्यों? ये कैसा नियम है? एक संविधान होना चाहिए। ये क्या तुष्टिकरण है भाई? तुम भी एक विवाह करो, तुम्हारे भी 2 संतान है। नहीं, हम एक कानून मानेंगे, तुम एक कानून मानोगे। मैं यदि साधु नहीं होता ना, पक्का राजनीति में जाता, पक्का। और हमारा शासन हिटलरी शासन चलता। और हम भगवान से निवेदन भी करते हैं, एक बार प्रभु राजा बना दो। चाहिए चाहिए। देखिए,
क्योंकि सामान्य जनता की बुद्धि इतनी प्रबल नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते। 100 में से, हजारों में से 2-4 लोग ही कुछ समझ पाते हैं। बाकी लोगों की लाइफ नॉर्मल है, लाइफ है, गाय भैंस सानी पानी खा लिया, पी लिया, सो लिया, मर लिया, बस मर, खत्म काम, आया था चला गया। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखते ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ऐसे ही जीवन है। साधु हर परिस्थिति में रोता है। हम लोग जो साधु है, देखो साधु की 2 कोटियां हैं, एक सूरदास की कोटियां हैं, एक तुलसीदास की। जैसे चक्रवर्ती, जैसे हमारे चक्रवर्ती, हमारे कविराज गोस्वामी, ये भजनानंदी नहीं है, ये संस्कारी है। चैतन्य महाप्रभु भजनानंदी नहीं है। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके जितने मायावादी, जितने अद्वैत पंथ, सबका दमन किया। प्रभुपाद जी शून्यवादी, निर्विशेषवादियों का उन्होंने दमन किया। नमो ओम विष्णुपादाय, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। संस्कारक है चैतन्य महाप्रभु, शिक्षक, संस्कारक, उद्धारक, आध्यात्मिक प्रचारक, एक धारा में सब है। तो हम लोग का जो साधु समाज है, ये कुटिया में बैठ करके भजन करने वाला नहीं है। सूरदास जी तो कुटिया में बैठ के भजन करे। मोसम को न कुटेले खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मोसम को न कुटेले खल कामी। लेकिन तुलसीदास समाज संस्कारक बने। तो साधु को ये चिंता रहती है, रहना भी चाहिए। साधु का, भारत का पतन तब से होने लगा जब से राजगुरु वाली परंपरा खत्म हो गई। वशिष्ठ जी का आधिपत्य दशरथ पर था, राम पर था, और परीक्षित महाराज सो अनुशासन। आप देखिए प्रथम स्कंद भागवतम अध्याय 12, उसमें धौम्य आदि जो ब्राह्मण थे, उनकी गाइडेंस है परीक्षित महाराज सारा विश्व का प्रचार, वो सारे विश्व पर शासन करते थे। एक बार हम, यद्यपि देखिए कभी कभी हम इधर से इधर को चले जाते हैं, खैर इतना दूर नहीं जाना चाहिए, पीछे आ जा रहा है। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को भी समाज को देखना चाहिए, सोते रहना नहीं चाहिए, ना 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 ना। सो हम ये कह रहे थे कि देखो इनके 2 बेटे हैं, परंतु सुरुचि इस तरह से कहते। हाँ, हमने ये प्रसंग इसलिए शुरू किया, आप सुरुचि की बात सुनो, आगे चल के सुरुचि की किस्मत बदल जाएगी। इसी अपराध के कारण जंगल में आग लग जाएगी, ये जल पोड़ करके मर जाएगी। इनके बेटे को यक्ष मार डालेंगे। क्यों? इन्होंने के वैष्णव का अपमान कर दिया था। यद्यपि ध्रुव महाराज तब वैष्णव नहीं बने थे, बाद में भजन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या पता है कि कौन आगे चल के वैष्णव बन जाए, इसलिए किसी की निंदा मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को नीचा मत दिखाना। सुनीति की किस्मत तो चमक जाएगी। अपना बेटा, अपना पुत्र, उनको विमान में लेकर के बैकुंठ जाएगा, लेकिन इस सुरुचि का, इस वाक्य के कारण उनका दुर्भाग्य बन जाएगा। इसलिए वाणी को इस तरह से प्रयोग मत करना, सबके प्रति प्रेम रखना। सब तुम्हारे पुत्र है, तुम जननी हो, तुम जन्मदात्री हो, तुम्हारे मन में ईर्षा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे आंचल में तो ममता की धारा होनी चाहिए। उस ममता के आंचल में सारा समाज आ जाए, तुम कहो ये मेरे पुत्र है। यही जननीत्व है, यही मातृत्व है। नूनम वेद भगवान ऋष्य दुर्लभर्थी मनोरथ। बेटा तुम्हें असंभव की आशा मत रखना। तो क्या करना चाहिए? सुरुचि और कठोर हो जाती है, क्योंकि उत्तानपाद चुपचाप वो एक भी शब्द नहीं कह रहे कि अरे भाई 5 वर्ष का बालक है, क्या ले जाता है तेरा, मेरी गोद में आना चाहता है, थोड़ा प्यार दुलार चाहता है, क्या इसमें दोष है? आप ही विचार करो। ये तो माताएं हैं, आप पिताजी हो, क्या दोष है? आपको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? कहना चाहिए था। चुप करो,
क्यों इतनी ईर्ष्या करती हो? लेकिन उत्तानपाद इतने स्त्री आसक्त राजा था, एक भी शब्द नहीं कहा। सुरुचि का गर्व और बढ़ गया। पति जब चुप बैठा देखा और कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। बेटा ध्रुव, तपसा आराध्य पुरुषम, तुम उस पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का भजन कर। तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को पुरुष कहा जाता है। वास्तव में मीरा जी से पूछा गया, इस संसार में कौन पुरुष है? अजीव गोस्वामी से बोले सभी स्त्री है, पुरुष तो केवल कृष्ण है, केवल पुरुष कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को परम पुरुष भी कहा जाता है, दिव्य पुरुष भी कहा जाता है, कहीं कहीं जगह में खाली पुरुष भी कहा जाता है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूर्व में पूरे उसतीति पुरुषः, जो अंदर घट घट में रहे उनको पुरुष कहते हैं। घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, ये सब जानते हैं। हिंदू का बच्चा बच्चा जानता है कण कण में प्रभु विराजमान, कण कण में। प्रहलाद जी ने तो यही कहा, पिताजी ने पूछा कहाँ है, बोले सर्वत्र है, क्वापि स्तंभे न दृश्यते। फिर स्तंभ में क्यों नहीं दिखता? बोले दृश्यते, दिखता तो है, आपको नहीं दिखता तो हम क्या करेंगे? भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र है भगवान। डेड बॉडी में भी है, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी से भगवान चले जाते हैं ना। यदि खंबे में रह सकते हैं, डेड बॉडी से भगवान नहीं है, डेड बॉडी में भी भगवान है। प्रमाण क्या है? बोले बेन का शरीर को मथा गया, उसमें से पृथु महाराज जी का जन्म हुआ। ये प्रमाण है भागवत का, कोई अप्रमाणिक बात हम यहां नहीं रखते, समय को व्यर्थ गवाने के लिए नहीं आए। पर सुरुचि ईर्षा से तो कह रही है, पर सत्य कह रही है। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहण में। बेटा ध्रुव, जब तुम तपस्या के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करोगे तो उनकी कृपा होगी, तो क्या वरदान मांगना? हे हरि, यदि आप मुझ पर अत्यंत दयावान हो तो मुझे यही वरदान दो कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ में स्थान दे दो। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। यदि तुम पिता का सिंहासन चाहते हो तो हरि को प्रसन्न करो, तपस्या से आराधना करो और उनसे वर मांगो कि तुम्हें वर देंगे, तुम मेरे गर्भ में जन्म लोगे, जन्म लेने के बाद इस सिंहासन का अधिकारी होगे। इसका डायरेक्ट अर्थ क्या हुआ? क्या सीधा अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ध्रुव, तुमको मरना ही पड़ेगा। Isn't it? सीधा सीधा अर्थ है। ये बात अलग है क्या? एक मां के दो बेटे हो सकते हैं, पर एक बेटे की दो मां होना यह विचित्र है। परीक्षित महाराज ने बलराम के जन्म के समय पूछ लिया, हे भगवान, जब आपने देवकी के पुत्रों को गिनाया आपने बलराम को गिनाया, जब आपने रोहिणी के पुत्रों को भी गिनाया आपने बलराम को गिनाया। प्रभु महान संशय में आपने डाल दिया। यह कैसे हो सकता है कि एक मां के तो 2, 4, 6 बेटे हो सकते हैं, बिना शरीर परिवर्तन किए एक पुत्र की 2 मां कैसे हो जाएगी? सुखदेव गोस्वामी ने उनको समझा दिया। कभी कृष्ण जन्म लीला के वो अवसर पर यह कथा कही जाएगी, तब इसका समाधान तब होगा। पर कृष्ण को छोड़ करके, बलराम को छोड़ करके कोई भी जीवात्मा बिना शरीर बदले दूसरे मातृ गर्भ में जा नहीं सकता। He has to die. He has to quit his body. Then he has to take shelter the womb of another woman. उसके बाद उसका जन्म हो सकता, then he can take birth. Otherwise it is not possible, impossible. देखिए गर्भ की क्या सीमा होती है। ध्रुव, तुमको मरना पड़ेगा। इसका मतलब होता है यदि तू जीवित रहना चाहता है इस जीवन में, तो
इस पृथ्वी का अधिकार तुम्हें मिलने की कोई संभावना नहीं। मेरा पुत्र उत्तम एकमात्र शासक बनेगा। जैसे कैकेयी ने कहा था 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष तक राम वनवास में रहेंगे। इसका क्या अर्थ था? वनवास देना इतना नहीं था कि द्रौपदी को कैकेयी को पता नहीं था क्या त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास क्या होता है। बहुत छोटा टाइम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जिस समय 10,000 वर्ष तक लोग आयु थी, उस समय 14 वर्ष क्या है, वेरी नॉर्मल है। लेकिन कैकेयी को यह पता था राम जी को भेज देंगे, वन में असुर है, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, मेरा बेटा भरत को राज्य मिल गया, बस चलेगा। ये इरादा होता है। इसलिए यह कहती है सुरुचि, जैसे कैकेयी ऐसी सुरुचि है। नूनम वेद भवानस्य दुर्लभ अर्थे मनोरथ। बेटा तुम दुर्लभ अर्थ प्राप्ति के लिए मनोरथ कर रहे हो, ये संभव नहीं है। तुम जाकर के भगवान श्रीहरि की आराधना करो, उनकी कृपा से मेरा गर्भ तुम्हें प्राप्त होगा, और अगले जन्म को कहीं तुम्हें ये पिता की गद्दी मिल सकती है। देखिए कितना गर्व है। भागवत में एक्सट्रीम चीज है। ईर्षा तो एकदम टॉप मोस्ट ईर्षा है। देखो सुरुचि ने एक बात तो सही कही कि भाई भगवान की आराधना करो यदि तुम पाना चाहते हो, इसमें थोड़ा मंथन करिए। ठीक है, उनमें ईर्षा थी, लेकिन कम से कम बेवकूफ महिला तो नहीं थी कि जो संतोषी व्रत करती है। ये संतोषी माँ कहाँ है, किधर है, ये किसी को पता है कि नहीं? अब हमको तो पता नहीं है। भाई इतने ठाकुर जी तुमको गीता मिली, भागवत मिला, सब कुछ है। भागवत में तो कहीं संतोषी माँ नहीं है, है कहीं? भागवत में तो कहीं ये सब नहीं है। गीता में तो भगवान ने ढिंढोरा पिटवा कर कहा सर्वधर्मान, फिर भी तुम जाते हो ये बाबा वो बाबा, दाढ़ी वाले जट्टा वाले, काहे को जाने? क्यों तुम अपने अधिकार को भुला देते हो? तो सुरुचि कम से कम वो तो ईर्षालु थी ही, पर इतनी बेवकूफ तो नहीं थी। उसने कहा नहीं बेटा, आपको स्वार्थ सिद्ध करना हो तो भगवान की कृपा तुमको मांगनी पड़ेगी। Unless the mercy of Hari, you can't get anything. ये गांठ बांध लो, हरि के कृपा के बिना तुमको एक गज जमीन भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है ये, हरि की इच्छा। अरे भाई कोरोना काल में तुमको समझ में नहीं आया, ऑक्सीजन की जब किल्लत हुई, एक क्या कितने लोग मारे गए, पर प्रभु की अनंत कृपा है, कितने ऑक्सीजन, जीवन मरण कहां से कितने लाइफ को, कितने जीव को दिया जा रहा है। कभी ठाकुर जी ने तुमसे डिमांड किया कि इतने ऑक्सीजन के लिए इतने पैसा है, तुम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते? ठाकुर जी कहेगा ये धरती मेरी है, गाड़ी पार्किंग करके आते हो, हर मिनट में 1 रुपया देना है। क्या करोगे? कहां स्कूटर पार्क करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए सुरुचि कम से कम बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहण, एव शब्द का एव माने अवधारण, उन्हीं की कृपा से ध्रुव तुमको कुछ मिलेगा, उनके कृपा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस दिन विभीषण ने लंका का त्याग किया, उसी दिन लंका का सौभाग्य उजड़ गया। क्या ये आपको समझाना पड़ेगा? जिस क्षण विभीषण ने लंका का त्याग किया, तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं लंका की सौभाग्य लक्ष्मी उसी दिन चली गई, मानो रावण उसी दिन मर गया। इतनी ब्रह्मा जी की तपस्या करके स्वर्णिम लंका को प्राप्त किया था, तो क्या हुआ? उजड़ गया। एक बंदर गया, आग लगा के भस्म कर दिया, खत्म। इसलिए सुरुचि कहती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात गलत कह दिया। कौन सी बात गलत कह दी? भगवान की आराधना करके फिर तेरे पेट में क्यों जाना पड़ेगा? अगर भगवान की कृपा होगी फिर तेरे पेट में क्यों जाएंगे भाई?
क्या भगवान हमारे इतने असमर्थ है कि राज्य नहीं दे सकते? वो तो प्रमाण करके दिखा दिया कि ध्रुव तुम्हारे लिए ये लोक मैंने बनाया। ध्रुव आगे चल के कहेंगे, नारद जी, पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तममे, मुझे ना तो मेरे बाप का राज्य चाहिए, ना मेरे दादा का चाहिए, ना मेरे परदादा ब्रह्मा का चाहिए। नारद जी ने बोला, तुमको क्या चाहिए? बोले, ऐसे में भगवान को संतोष, ऐसे में भगवान की तपस्या करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ठाकुर जी से वरदान मांगूंगा, मेरे लिए एक सृष्टि बनाएंगे। और वही करके दिखाया। ध्रुव क्षति, आज के आकाश में आप देखो, अब तो बादल बादल है, सायंकालीन आकाश में देखना, नॉर्थ साइड में एक तारा है, बिल्कुल फिक्स है, वो अपना स्थान नहीं बदलता है, नहीं बदलता। कितने लोगों ने आकाश में ध्रुव तारा देखा? बस सबने देखा है। आपने देखा सप्तर्षि जो है, सप्तर्षि आज सायंकाल देखोगे इस तरफ है, सब जैसे प्रातः काल देखोगे उस तरफ है। आप देख सकते हैं सप्तर्षि मंडल जो है वो ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। गंगा जी ध्रुवलोक होकर के आती है। ये ध्रुव ने गलत कह दिया, बेटा भजन कर, ये ठीक कथा, लेकिन उनकी कृपा से मैं तुम्हें गर्भ में धारण करूंगी, वो ये तो गर्भ की बड़ी सीमा है। ये सूर्य की भारी गलती थी, भारी गलती थी। यानी इन्होंने भगवान को नीचा दिखा दिया। एक तो भक्त का अपराध किया और भगवान के चरणों में भी अपराध कर दिया। सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान ये व्यक्ति को धूल में मिला देता है। तो मत कर अभिमान रे प्राणी, झूठी तेरी शान। क्या अभिमान करोगे? कितने लोग रावण, कौरव, दुर्योधन जो कहता था सुचक्रम अपि न दास्य बिना युद्धेन केशव, हे केशव तुम 5 गांव मांगते हो, भले आए संधि करने के लिए, कराने के लिए। अरे युद्ध के बिना 5 गांव क्या, सुई की नोक भर की जमीन हम तुमको नहीं देंगे, तुम्हारे मित्र पांडवों को नहीं देंगे। भगवान ने कहा जो पांडवों के दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है। दुर्योधन मन ही मन कहा, उनके सामने तो नहीं कहा ये धरती मेरी है, ये धरती मेरी पत्नी है। भूदेवी, श्रीदेवी, श्री भू नीला, आज भी जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ 3 देवी है, श्री भू नीला, ये तीनों भगवान की पत्नी है। भूदेवी भगवान की पत्नी है। मानो भगवान ने कहा तू व्यर्थ का इस पर आधिपत्य जमाना चाहता है, हे दुर्योधन, तो जो अहंकार भरी वाणी से तुम पांडवों को अपमान किया है, इसका अर्थ हुआ आज के 18 दिन के बाद तुमको एक सुई की नोक भर की जमीन भी नहीं मिलेगी। और वही हुआ, भीम के गदा के प्रहार से उसका जानू भंग हुआ, तड़प तड़प करके मर गया महामानी दुर्योधन। क्या ये प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है? महाभारत का इतिहास क्यों अभिमान करा? सूर्य का यह अभिमान है ईश्वर। लेकिन ध्यान देना चाहिए, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर की लीला थी। यदि ध्रुव का घोर अपमान नहीं होता, ध्रुव भजन करने के लिए नहीं गए होते। मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धा स्वसं रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिशन्तां पितरं सन्वाचं जगाम मातु प्ररुदं सकाशं। जगाम मातु प्ररुदं सकाशं। जगाम मातु प्ररुदं सकाशम। मैत्रेय जी कहते हैं अपनी सौतेली मां से अपमानित होकर के, मातु सपत्न्या, मातृ समा, मात्रा समा, समाता, स्वमाता, विमाता, सौतेली माता, मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा। दुरुक्ति, कटुक्ति, जो कठोर वाणी, उसी को दुरुक्ति कहते हैं मित्रों। विद्ध,
भगवान शंकर ने कहा, हे सती, कठोर वाणी से जो कष्ट होता है संसार में, ऐसा कष्ट छुरा भोंकने से भी नहीं होता। खंजर से आप किसी की छाती में घाव पैदा कर दो, उसको जितनी पीड़ा नहीं होगी, आपकी कटु वाणी से उनको ज्यादा पीड़ा होगी। खंजर का घाव तो दवाई के प्रयोग से ठीक हो सकता है, पर वाणी का जो घाव है मित्रों, लंबे समय तक भगवान शंकर ने कहा, सती, तुम्हारे पिता ने जो हमसे कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए भगवान शंकर की महिमा। दक्ष ने भरी सभा में अपमान किया था, लेकिन शंकर कभी आकर के अपनी पत्नी से ये बात नहीं कही। पर आजकल के धूमकेतु थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए, पत्नी को 50 ताना मारेंगे, तेरे बाप ने ये कहा, तेरे बाप ने ये कहा, तेरे बाप ने ये कहा। पर भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। दक्ष ने उनको बंदर कहा था, मरकट लोचन कहा था, भूत प्रेत पिशाच कहा था, नर पिशाच कहा उनको। सोचिए, भगवान शंकर सदाशिव, जिनकी पूजा भगवान श्रीहरि भी करते हैं, भूतनाथ, उनका निरादर किया दक्ष ने, कुछ नहीं कहा। जब सती जाने के लिए तैयार हुई, भगवान शंकर ने कहा, सती मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या? बोले अपनों की जो कटुक्ति है ना, जो कठोर वाणी, वो बर्दाश्त नहीं। दूसरा कोई कह देता है इतना कष्ट नहीं होता है ना, बताओ। दूसरा कोई तुम्हारे पड़ोसी कुछ तुमको कह दें, तुमको इतना पीड़ा नहीं होगी। जिस पर तुम विश्वास करती हो, अगर तुम्हारे विश्वास में वो घात लगाए, उससे अधिक पीड़ा होती है। जिस बेटे को पाला पोसा करके, अपने छाती का लोहू पिला करके अपने बड़ा किया है, वही आगे चल के तुमको कुछ कह दे, तो माँ का दिल रो पड़ता है। बेटा, इसी बात को सुनने के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था। ये पीड़ा की बात है। एक बार लोहा और सोना दोनों बैठे थे। सोना कहता है, लोहा से सोना कहता है, जब मैं पीटता हूं हमसे इतनी आवाज नहीं होती, जब तू पीटता है इतनी आवाज क्यों होती है ना। एक ही हथौड़ा से लोहा भी पीटता है, कुम्हार भी पीट करके बनाता है, और वो सोनार भी पीटता है, कुम्हार भी पीटता है, लोहार सोनार दोनों पीटता है। लेकिन जब सोना को उस हथौड़ा से मारा जाता है, आवाज कम होती है, ध्वनि कम होती है। पर लोहा जब पीटता है ना, आवाज बहुत तेज होती है। तो लोहा ने क्या जवाब दिया जानते हो? अरे, जब अपनों से पिटाई पड़ती है ना, उसकी पीड़ा, उसकी जख्म बहुत गहरी होती है। दूसरा कोई पीड़ित करे उतना कष्ट नहीं होता। इसलिए लोहा और हथौड़ा भी मेरी जाति का है। तो जब हमको वो पीटता है तो उससे पीड़ा ज्यादा होती है, आवाज होती है। और तू भी जाती है, सोना भी जाति का है। इसलिए अपनों की वाणी ना भारी कठोर। मित्रों, माताओं, परिवार में जब रहते हो ना, कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना। क्रोध में आते हो, थोड़ा चुप हो जाना चाहिए, वाणी को संयम करना। कबीर ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए जा। अरे भाई, ऐसी वाणी बोलो जिससे आप भी शीतल हो जाओ और दूसरा भी शीतल हो जाए। जो व्यक्ति कटुक्ति दुरुक्ति का प्रयोग करता है, वो स्वयं जलता है, दूसरों को भी जलाता है। इसलिए कटु वाणी धर्म में सबसे निंदनीय मानी गई है। कठोर उक्ति ठीक नहीं है। भागवत की यही सीख है, मीठी वाणी बोलिए। एक चाणक्य ने तो कहा, कौवा किसका ना लेता है, कोयल ना किसको देता है।
ना कोयल किसको देता है, ना कौवा किसका लेता है। लेकिन कोयल कौवा में विशेषता यही है कि कौवा जब आवाज करता है ना, बहुत कठोर उसकी आवाज, का का, पर कोयल मीठी वाणी बोल के सभी के मन हर लिए। कोयल की आवाज कितनी अच्छी, कितना अच्छा है। पर कौवा तो काव 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 करता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। रोटी को टुकड़ा देकर कहते हैं पिंड छुड़ाए तू जा यहाँ से। इसलिए मीठी वाणी, अच्छी वाणी, अच्छी वाणी बोलिए, शांत वाणी। शास्त्रम पूतम वदित वाक्यम, शास्त्र के द्वारा वाणी के 4 लक्षण हैं। सारम सुष्ठुम मीतम मधुम, भागवत के अनुसार सार गर्भित वाक्य होना चाहिए, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। सुष्ठु माने मीठी वाणी। कई लोग कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, हम किसके नौकरी थोड़ी करते हैं, हम किसका गुलाम थोड़ा ही है, हम तो शास्त्र के। अरे भाई, तुमने ही सच बोलने का ठेका लिया है क्या? हमारा वेद कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यदि सत्य भी है परंतु अप्रिय है, ऐसी वाणी को नहीं बोलनी चाहिए। ये उद्दंडता है। सारम सुष्टुमितम, थोड़ा बोलो। मधुम, मधुम माने जैसे मधु मीठा है ना, ऐसा ही। सारम सुष्ठुम मितम मधुम, ये वाणी के 4 व्याकरण संगत लक्षण है। पर सूर्य ने तो बात आधी कही, परंतु कुछ बात उसने गलत कह दिया, जिनका खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ा। आगे कहते हैं तम निश्वसम तम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदोह्यबालम निशम्य तत्पौरमुखानितान्तम साबेव्यथे जद्गदितं सपत्न्या। मैत्रेय मुनि कहते हैं सौतली माँ के दुरुक्ति से, कठोर वाणी से घायल होकर के, जैसे सर्प किसी डंडे से आघात प्राप्त करके फुफुकार करता है, ध्रुव महाराज हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, चुपचाप ऊपर देखता हुआ, जो पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला, सन्नवाचम, हित्वा पिता को छोड़ करके जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम, रोते 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 अपनी मां के पास आए बेटा ध्रुव। जय गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज आए, यहाँ तक आप लोग सुन ही लिए होंगे। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने कहा कि प्रिय पुत्र ध्रुव, तुम पिता की गोद में और सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज पूछेंगे क्यों? मैं तो ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा तो धर्म के अनुसार मेरा ही अधिकार है, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते। तब उसने उनको कुछ उपदेश दिया है। सुरुचि ने कहा कि यदि ध्रुव तुम सचमुच राज्य पाना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, राज्य के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करो। पुरुषम तस्य एव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम, जाओ भगवान की भक्ति करो, भगवान विष्णु को संतुष्ट करो, और वह जब प्रसन्न हो जाएंगे
तो उनकी कृपा से तुम मेरे गर्भ में आ जाओ, वो शरीर या शरीर छोड़ दो और मेरे से आ जाओ। यदि इक्षसी नृपासनम, नृपासन राजा का आसन तुम स्वीकार करना, राजा बनना चाहते हो, यह बात सत्य है कि तुम राजकुमार हो, राजा के प्रथम पुत्र हो, लेकिन तुमने बहुत एक भारी भूल की है। तुम मेरे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से आए हो। राजा का पुत्र होना पर्याप्त योग्यता नहीं है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। मेरे गर्भ में आओगे, मेरे से मेरे पुत्र बनोगे, मेरा पुत्र बन जाओगे, तब तुम राजी पर बैठ जाते। तो यह व्यंग उक्ति था, सरकास्टिकली उसने बात तो अच्छी कही लेकिन बड़ा ईर्ष्या से कही थी। उस उक्ति का ध्रुव महाराज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको इस श्लोक में मैत्रेय जी वर्णन करते हैं। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा, उस दुरुक्ति से कठोर वचन जो सुरुचि ने बोला था, तो विद्धा, इनका हृदय विदीर्ण हो गया, विद्ध हो गया, बहुत दुख खराब लगा। स्वसंद रुषा, ध्रुव महाराज को क्रोध आए, क्रोध से, क्रोध के कारण स्वसंद, सांस लेने, सांस उसकी चलने लगी। दंड हतो यथाहि, जैसे सर्प अपने आप में बहुत क्रोधित होता है, सांप यदि उसको डंडे से आप मार देते हैं तो ऐसे फन करके और जैसे सांस लेने फुफकार करने लगता है, तो ध्रुव महाराज की सांस लंबा हो क्रोध के कारण। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, तो हित्वा उन्होंने वह स्थान का परित्याग किया, पहले उस स्थान का परित्याग किया। हित्वा मतलब उनको छोड़ दिया, उस जहाँ पर वो जिस महल के विशिष्ट भाग में वहाँ थे उसका धन। मिशंतम, केवल ऊपर देखता, पितरम, पिता को, सन्नवाचम, मौन, पिताजी से अपेक्षा करते थे। उत्तानपाद जी ने कुछ नहीं कहा था, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव महाराज की अपेक्षा थी कि जो मेरी सौतेली माँ हमको डांट रही है, कह रही को वहाँ बैठ नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, तो पिताजी जरूर उसका प्रतिकार करेंगे और हमसे कुछ कहेंगे सांत्वना के शब्द के। लेकिन मिशन सन्नवाचम, मौन थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वहाँ से निकल कर जगाम गए, कहाँ गए? मातुः प्ररुदन सकाशम, अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ के पास मतलब सुनीति के पास गए। अपने जो खास, ये तो सौतेली माँ ऐसा कर रहे तो बर्ताव करे, तो अपनी माँ के पास गए। तो यहाँ पर यही इस श्लोक में बताया जाए कि ध्रुव महाराज अपने पिता के साथ में जहाँ थे, उनकी सौतेली माँ जहाँ थी, महल के उस विशिष्ट भाग को छोड़कर अपनी माँ के पास गए। तो माँ ने देखा, तम निःसंतम स्फुरिता स्फुरित अधरुष्टम, उनकी माँ ने ध्रुव को देखा तो निःसंतम, जोर जोर से सांस ले रहे थे ध्रुव में। स्फुरित अधरुष्टम, और उसके ओष्ठ, ऊपर वाले को, अंग्रेजी में दोनों के लिप शब्द है, ऊपर वाले ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं, नीचे को अधर कहते हैं। तो दोनों में कंपन हो रहा था क्रोध के कारण। सुनीति रुत्संग उदहि बालम, तो सुनीति ने, उनकी माँ ने क्या किया, उस बच्चे को देखा, अपने पूरे पुत्र को, तब पहले उसने उठा लिया, अपने गोद में बैठा लिया।
और पूछने का प्रयास कर रही थी कि आखिर रो क्यों रहा है। कहीं तो आशा थी कि लड़के हैं, झगड़ा कर लिए होंगे खेलते समय। उसको ऐसी नहीं पता था कि क्या हुआ है। इतना ही देख रही थी बच्चा रो रहा है, बड़े दुख में है, क्रोध में है। तो ध्रुव महाराज इतने दुख में थे कि वो बोल नहीं सके, बोलने की क्षमता नहीं थी, इतना दुख में थे, रो रहे थे, नेत्रों से अश्रु पर आए थे, बोलने मुंह से पानी निकल रहा था, बोल नहीं सकते थे। तो निशम में पौर मुखा, तो उन दूसरे लोग थे जो ध्रुव महाराज के साथ आ गए थे, नागरिक लोग, वो लोग बताए वहाँ पर क्या घटना घटी है राज दरबार में, जहाँ महाराज थे और सुरुचि ने उनको कहा था, तो वहाँ क्या घटना घटी थी। इस ध्रुव महाराज से उसने पूछा, लेकिन ध्रुव महाराज में क्षमता नहीं वर्णन करके, वो लोग बताए। तत् पौर मुखात नितांतम शावित थे यद गतितम सपत्न्या। तो जब उसने सुनी कि मेरी सपत्नी ने को महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी ने कहा है, तो साबित थे, उसको बहुत दुख लगा। आप कल्पना विशेषकर यह बात का यद गदितम सपत्न्या, सपत्नी ने जो बात कही है, जब वह बात आई और तो उसको उसका हृदय एकदम व्यथित हो गया, बहुत दुखित हो गया। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि यह कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जो चौथा स्कंद तीसरे स्कंद की कथा है, इसको मैत्रेय मुनि जी कह रहे थे विदुर जी से गंगा जी के तट पर। तो मैत्रेय ऋषि ये बातें बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज पर उस द्रुपति का कठोर वचन का क्या प्रभाव पड़ा। सुनने में तो अपात दृष्टिकोण से कोई कठिन शब्द नहीं था, ये कितना बढ़िया से उसने सजा कर बोला है। उसके अर्थों पर विचार करने से लगता है कि बहुत खराब है। सुनने में कोई कठोर शब्द नहीं था, कितनी बढ़िया से सजा कर उसने कहा है। देखिए कितने उपदेश दिया है वो। न वस निरपणे धृष्णम भवान आरोढ़ मरहति। ध्रुव महाराज के तुम नहीं कहा, भवान 5 वर्ष का लड़का है, उस शब्द कैसा है, उस कहते भवान। न वत्स मेरे प्रिय पुत्र निरपते धिष्णम भवान न आरोढ़ मरहति। मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, आप राजा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं, आपकी योग्यता नहीं है। क्यों? ध्रुव महाराज कहे कि मैं अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, तो पिता के गोद पर तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और चूंकि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ तो राज्य का वास्तव में धर्म के अनुसार मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। माँ तुम क्यों कह रहे हो कि मैं निरपते धिष्णम, निरपति के राजा के सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आप तुम कैसे कह सकती हो। तब उसे न गृहीतो मया, बेटा क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, तुम्हें गलत डिसीजन लिया। तुमको जन्म लेना था तो तुमको मेरे गर्भ में आने के बजाय तुमने दूसरे स्त्री के गर्भ का चयन किया। न गृहीतो मया, मेरे द्वारा तुम गर्भ में धारण नहीं किए गए हो। कुक्षावपी नृपा, यद्यपि की मेरे कुक्षी में जन्म नहीं, तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, ज्येष्ठ पुत्र हो,
लेकिन राजकुमार होना ही, राजा का पुत्र होना ही पर्याप्त योग्यता नहीं है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। मेरे पुत्र नहीं हो इसलिए नहीं बैठ सको। बालो असी, बालह असी, बेटा तुम छोटे हो, कम उम्र, न आत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद। तुम यह बात नहीं जानते हो कि तुम किसी अन्य स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है। भवान यस्य दुर्लभे अर्थ मनोरथ है। तुम एक, तुम्हारा जो मनोरथ है दुर्लभ है, इच्छा ठीक है, अवैध इच्छा नहीं है, इच्छा करना ही चाहिए, राजकुमार हो, राज पर चाहिए इसमें। लेकिन मैं बता दे रही हूं कि तो यह दुर्लभ है, दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ऐसी चीज की तू कामना करते हो जो उसकी पूर्ति होने वाली है ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ध्रुव महाराज कहे कि माँ यह क्या कहती हो कि मुझे तो बैठना ही है, राजा मुझे ही बनना है, मैं राज्य का धर्म के अनुसार जन्म के अनुसार वास्तविक पिताजी का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही बैठा हूँ, मैं ही बैठा हूँ। अब बताओ 100% मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बैठना है। तब उसने तपस्या से आराध्य संतुष्ट करके, यदि तुम गंभीर हो, सचमुच तुम राजा बनना ही चाहते हो, तो तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा स्वयं भगवान की आराधना करो। तस् एव अनुग्रहेण, केवल और केवल भगवान विष्णु के अनुग्रह से, कृपा से। एक बात उसने कहा कि देखो भगवान भी डायरेक्ट तुमको राजा नहीं बना सकते, भगवान इतना ही तुम पर कृपा करेंगे कि तुमको व्यवस्था कर देंगे, तुम मेरे उदर में प्रवेश कर जाओगे, जन्म में। तो भगवान भी डायरेक्ट कह दे, भगवान बैठाने वाला, उनकी क्षमता नहीं है। देखिए कितना गर्व। भगवान विष्णु भी चाहेंगे कि तुमको राज सिंहासन पर बैठ, यह भी होने वाला नहीं। हाँ, तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। क्या कर मेरे गर्भ में उनकी व्यवस्था है, विष्णु है, सर्वशक्तिमान है। वो शरीर छोड़ दो, मर जाओ, शरीर छोड़ दो और पुनः मेरे गर्भ में जन्म लो। यदि इक्षसी नृपासनम, यदि तुम सचमुच गंभीर हो, सीरियस हो, या अपने उद्योग में, अपने लक्ष्य की पूर्ति में, तो तुमको करना पड़ेगा, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान की केवल और केवल एक व्यक्ति से विश्व में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, और कोई देवी देवता जो कोई भी नहीं सहायता। राजा बनना चाहते हो तो तपस्या, आराध्य तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से तुम ऐसा यत्न करो, ऐसा योग सिद्धि करो कि मेरे गर्भ में आ जाओ और मेरे गर्भ से जन्म लोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तुम ही राजा बनो मेरे गर्भ। लेकिन इतना करना पड़ेगा। तुमने जन्म लेना था तो तुमने बड़ी भूल तुमने किया। मेरे राजा बनना था तो मेरे गर्भ में आना चाहिए था, दूसरे स्त्री के गर्भ में क्यों गया? नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा यह भारी पॉलिटिकल भूल है। राजा हो तो राजनीति जानना चाहिए कि राज सिंहासन पर कैसे पहुंचना है। तुम्हारे जीवन में बहुत भारी पॉलिटिकल भूल हुई है, राजनीतिक तुमसे त्रुटि हुई है। तुमको राजनीति जानना चाहिए, राजधर्म जानना, पॉलिटिक्स जानना चाहिए। बड़ी विद्या है, और उसे बिना ऐसे राजा बनूंगा, राजा ऐसे कैसे हो सकता है? सरकास्टिक शब्द थे, व्यंग थे। ऐसा नहीं थे कि वह
ध्रुव महाराज को बताना चाहती थी भक्ति का, भगवान विष्णु का महात्म, भक्ति करो भगवान। ये देखिए ठीक एग्जैक्ट यही उपदेश उनकी माँ ने दिया और इसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि ठीक यही बात नारद जी भी उनको उपदेश दिए। अपनी माँ ने यही कहा है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने, तुम्हारी माँ ने जो कहा है अब उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। उसने जो कहा है भले तुमको दुख लगा है, लेकिन जो बात कही है तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और भगवान विष्णु की कृपा से तुम राजा बन सकते हो, यह बात कितनी बढ़िया बात है, कितना शास्त्र संगत बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो उसने कहा था, ऐसे हम दूर थे, थोड़ा सा सुन रहे थे, ऐसे कह रहे थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी बोलना है, अभिमान पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। अच्छी वाणी बोली जाती है तो दूसरों को भी शीतलता प्रदान, सुख प्रदान करो, अपना भी मन प्रसन्न होता है कि हमने अच्छा उक्ति कहा, बढ़िया बात कहा है। दुरुक्ति से अपना भी हृदय जलता है और जिससे कहा जाता है उसको। तो ध्रुव महाराज शब्द के दृष्टिकोण से, अभिधा के दृष्टिकोण से विचार किया जाए कि उसने क्या कहा तो कोई बड़ी अच्छी बात लगती है, अपादे तो कितना बढ़िया बात। संस्कृत में होता है कोई बात, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। तो लक्षणा अर्थ लगाए ध्रुव महाराज, अभिधा नहीं, एग्जिट जो कहा वही नहीं। जैसे किसी को कहा जाता है, कोई व्यक्ति कहता है कि तुम गधा हो, वो यह नहीं कहना चाहता है कि आपको 4 पैर है, आप धोबी का वो कपड़ा लेकर घाट पर जाते हैं आते हैं, यह नहीं कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है, आपको कोई कहा दे गधा है तब मत देखने लगे कि हमको कहाँ 4 पैर है, तुम क्यों गधा कहते हो, हमारे पूंछ नहीं है, मैं कपड़ा लेकर नहीं जा, तुमको गधा। आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति आपको क्या कहना चाहता है, समझ जाते हैं ना। आपको कोई कह दे तुम गधा, आपको भ्रम नहीं होता है कि अरे हमारे को तो 4 पैर कहाँ है, क्यों गधा क्यों कह रहा है, हम तो कभी धोबी का कपड़ा घाट पर ले नहीं, कभी नहीं ले जाते हैं। आप समझ तो ध्रुव महाराज समझ गए माँ क्या कह रही है। तो आखिर रॉयल फैमिली में, राज परिवार में जन्म हुआ था तो ध्रुव महाराज के ब्लड में भी कुछ पॉलिटिक्स था, तो वो और समझ गए। नहीं तो हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं तो अरे बाप रे कितनी अच्छी बात। अब इससे अच्छी बात क्या है, भगवान तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहेण में, तेस अनुग्रहेण, उन्हीं की कृपा से यदि क्षसी नृपासन राजा बनना चाहते तो भगवान की भक्ति करो, भगवान तो सब कुछ देते ही हैं, क्या नहीं दे सकते, लक्ष्मीपति हैं, आराधना करो। ठीक है, तो 7 बजे आप लोग कथा समाप्त होती है। तो हम तैयार नहीं हैं और थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी वो ज़रूरत पड़ती है ग्लास की, रीडिंग चश्मे के, इसलिए थोड़ा सा लाइट तो पर्याप्त है, लेकिन तमनी स्वसंतम स्फुरिता धरुष्ठम सुनीतिरुत्संग उदृह्य बालम। उत्संग उदृह्य बाल, बच्चे को गोद में उठा लिया। तो क्या उसने भी उपदेश दिया, ठीक यही बात क्या है क्या, सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतम स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते माम वार्जेतिवा वोढु मिडस्पतिर्माम। सत्यम सुरुच्या अभिहितम, उनकी माँ ने कहा कि सुरुचि ने कहा है, तुम्हारी दूसरी माँ ने कहा है, एकदम अच्छी बात कही कि तुमने यद दुर्भगाया उदरे गृहीत,
तुम्हारा मिसफॉर्चून है कि तुम मेरे गर्भ में धारण किए गए हो और मेरे स्तन से, मेरे दूध से तुम्हारा पालन हुआ है। इतना बड़ा बच्चे हो, ऐसा लगता है कि पिताजी जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ विशेष होता है, खरीद कर लाते हैं ना, बच्चे को पिलाते हैं, क्या कहते हैं, कुछ बच्चे को एडिशनल दिया जाता है ना, तो अपनी माँ का दूध तो पलता है ठीक है, लेकिन खरीद कर कुछ बात देते हैं ना, लड़का चूसता रहता है। तो वो कोई व्यवस्था नहीं थी ध्रुव महाराज को, जो जन्म तो जो कुछ हो, जो होता है उसी से लेना। स्तन्येन वृद्धस्य, मेरे स्तन के दूध से तुम्हारा पालन हुआ है। तो मेरे दूध से तुम्हारा पालन पोषण हुआ, तुमने मेरे छाती का दूध पिया है और मेरे गर्भ में तुम आश्रय लिया है, कुछ दिन तक रहा है। तो आतिष्ठ तत्तात्म सर्वतम उक्तम समात्रा पीजत, जब भी तुम्हारी माँ ने सरकास्टरली कहा है, व्यंग पूर्वक कहा है, लेकिन उसने जो बातें कही उस पर टिक जाओ। फिर आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज पाद पद्मम आराधय, भगवान के चरण कमलों की पूजा करो। यदि इक्षसे ध्यानम यदि इक्षसे अध्यासनम उत्तमो यथा, इसे बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थे, यह कह रहे कि यदि उत्तम, तुम्हारा छोटा भाई पिता के गोद में बैठा है और लगता है कि भविष्य में भी उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, यदि वैसा तुम चाहते हो सिंहासन, वैसा सुख, तो बेटा आराधना करो। तो उन्होंने वही कह दिया। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने लक्षणा अर्थ लिया और स्वसन रुषा, क्रोध के कारण, रुष्ट होने के कारण उनके श्वास, ऐसा देखा जाता है, फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है। भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे भावना उठती है तो शरीर पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। कोई होता है काम है, क्रोध है, लोभ है, जब हमारे में भावना, इमोशन आता है तो शरीर पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। क्रोध आता है तो प्रायः श्वास तीव्र चलने लगता है, क्रोध, और होठ में कंपन होने लगता है। तो यह जो फिजियोलॉजिकल का शरीर पर भी प्रतिक्रिया, भावना होती है, कुछ विचार हमारे आते हैं तो उसका शरीर पर क्या लक्षण, यहाँ पर वो बताए मैत्रेय ऋषि के ध्रुव महाराज के मन पर और शरीर पर उस वाक्य का क्या असर पड़ा। ऐसी वाणी बोली मन का आपा, कोई औरन को शीतलता नहीं हुई। यदि सच में अच्छी हो तो शीतल होता, अच्छा होता, प्रसन्नता, लेकिन वो नहीं। तो इसीलिए वाणी जरूर कठोर नहीं बोलना चाहिए। कितना भारी डिजास्टर हुआ जीवन में, पूरा परिवार में डिस्टर्ब हो गया। हालांकि अंतिम फल तो भगवान की इच्छा थी। दूसरी बात है कि अंतिम तो सुखांत ही हुआ। यदि ध्रुव महाराज को ऐसी बातें नहीं कही गई होती तो राजा बनते कौन बड़ी बात होती। लेकिन उसके कारण भगवान का भजन किया तो उनका सुजस ध्रुव महाराज का तीनों लोकों में फैला हुआ। कभी कभी इससे कारण भी कुछ ऐसे विकट स्थिति आती है तो उससे भी बड़ा जीवन में सुधार होता है। और भगवान अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट में डालते हैं तो उस कष्ट के कारण उसका चमक और भी बढ़ता है। तो ध्रुव महाराज को इस स्थिति में डाला गया था, नहीं तो वैसे अच्छा सा व्यवहार रहता तो राजा बनते। बहुत से राजा हुए,
सुखदेव गोस्वामी एक दो लाइन कहते थे। महाराज उतान पाद के ध्रुव हुए, ध्रुव के जो हुआ लड़का उसका नाम लेकर खत्म कर देते एक सेंटेंस में। लेकिन यही इसी घटना के कारण ध्रुव महाराज के का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की विषय कोशाय करे चरण बंधन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा क्षय गोसाई जार मुतार विषय कोशाय जार मुई तार दार तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास ताशवार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण श्री भक्त शनिवार जय हो भक्त शनिवार अरे तादेर चरण श्री भक्त शनिवार तादेर चरण सभी भक्त शनिवार हमार जन्म है यही अभिलाष जन्म है ये अभिलाष हमार जन्म है जन्म है ये अभिलाष मनेर आनंदी मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन अरे राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन अरे राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन अरे मधुर मधुर वंशी बाजे ऐत वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजे ऐत वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन मनेर आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मज्जाइया मन गिरि वैष्णव पदे मजाई अमर अरे श्री गुरु वैष्णव पदे मज्जाइया मन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमर श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया अरे नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास अरे नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास ओ आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम